अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका हकीम निज़ामानी। और आज हम जो जिस उन्वान पे बात करेंगे वो है फैटी लिवर और फैटी लिवर की वजूहत और फैटी लिवर के इलाज के बारे में। तो आज हमारा उन्वान जो है वो फैटी लिवर है। तो चलते हैं इस उन्वान के हिसाब से हम गुफ्तगू शुरू करते हैं फैटी लिवर पे। ये एक जिगर की खामोश बीमारी है, यानी एक बदतरीन खामोश बीमारी है। जो फैटी लिवर है ना वो खामोश बीमारी है जिगर की। नाज़रीन, फैटी लिवर के दो इकसाम है। एक इकसाम में फैटी लिवर में खाली चर्बी जमा होती है, और दूसरी इकसाम में फैटी लिवर में ये होता है कि चर्बी के साथ चर्बी के साथ जो है वो सोजिश भी जिगर पे आ जाती है, जिसकी वजह से जिगर और ज्यादा मुतासिर हो जाता है। और इसमें ये खदशा ज्यादा खुदा न खासा कहीं अगर सोरासिस यानी जिगर का सोरासिस हो जाए तो ये बहुत खतरनाक अलामत होती है, जिसकी वजह से जिगर का जो है वो काम यानी जिगर का फेल होने का अंदेशा बढ़ जाता है। तो फैटी लिवर एक खामोश बीमारी और खामोश एक दुश्मन है। नादरीन, वजूहत जो फैटी लिवर है ना, इसकी वजूहत तो बहुत हो सकती हैं, ऊपर मैं बयान भी कर चुका हूँ, मगर ये खामोश बीमारी है, खामोश कातिल एक दुश्मन है, जिसकी वजूहत बाज़ औक़ात ज़ाहिरी नहीं होती। आदमी को अक्सर औकात मरीजों को पता ही नहीं चलता कि उनको फैटी लिवर। हाँ, कभी कभी वो हो जाता है कि आदमी जो है वो मरीज जो है वो किसी टेस्ट के दौरान इसका पता लग जाता है, मगर फिर भी कुछ इलामात हैं जिसके जरिए आप इसको चेक करवा सकते हैं कि आया आपको फैटी लिवर है कि नहीं। तो पेट के जो दाएं तरफ यानी अफरापन या दर्द महसूस होना, और अद्वियात जो है वो आप मैदे का डिस्टर्ब होना, मैदे की दवाइयाँ खाने के बाद अगर मैदा आपका डिस्टर्ब हो रहा है, फिर भी आपका मैदा डिस्टर्ब हो रहा है तो, और हाजमा नहीं हो रहा, तो ये जो इलामात है ना, ये फैटी लिवर में हो सकती है। फैटी लिवर में ज्यादातर मैंने जो देखा है वो यही अलामात होती हैं कि लोगों को बहुत सारी मैदे की दवाइयाँ दो और फिर भी मैदा जो है वो चंद दिन वो उसका सही रहता है, बाद में वो खराब हो जाता है। मैं जब उनको चेक करवाता हूँ तो फैटी लिवर जो है ना वो आ जाता है। तो इस तरीके से इसकी थोड़ी सी चंद अलामात ये हो सकती हैं। यूनानी में से सोई मिजाज कहते हैं, सोई मिजाज और सफाई मिजाज में से शामिल मर्द। तो यूनानी में इसको जिगर की हरारत का बढ़ जाना, फैटी लिवर जिगर की हरारत बढ़ जाना, और जो है वो उसकी वजह से बदन में फिर ऐसी वजह से ये असल में ये गर्माश और हरारत बढ़ने से फैटी लिवर होता है। सोई मिजाज, सोदी मिजाज और सफाई मिजाज में ये ज्यादा पाया जाता है। तो अब आते हैं हम इसके इलाज पे। तो इसका जहाँ तक इलाज है तो सबसे पहले आपको परहेज करना चाहिए। फैटी लिवर में सबसे आपको ज़्यादा परहेज की ज़रूरत है। चिकनी चीज़ें इस्तेमाल नहीं करें और बाहर की चीज़ें ना इस्तेमाल करें, और ज़्यादा से ज़्यादा गर्म तली हुई चीज़ों से आपको परहेज करने। तिब में इसका इलाज बेहतरीन है, और मेरे ख्याल में जहाँ तक इसका इलाज है तो वो तिब में आसान और बर वक्त इलाज इसमें है। तो सबसे पहले आप ऐसा करें कि शरबत बजूरी का इस्तेमाल करें, और अर्के चार या अर्के मक्कू, अर्के कासनी का इस्तेमाल इसमें ज़्यादा करें। और उसके साथ आप फ्रूट में जो है वो अनार है, या जो इसी अनार की तरह के फ्रूट हैं, अंगूर है, इस तरीके के फ्रूट इस्तेमाल करें, इससे फैटी लिवर कवर हो जाता है। मगर हमारे यहाँ जो हमारे दवाखाने की एक फैटी लिवर पाउडर है वो हम देते हैं शरबत बजूरी में डाल के, तो उससे तकरीबन 2 हफ्ते 3 हफ्ते के अंदर फैटी लिवर जो है वो कवर हो जाता है। मगर अगर जिगर पे सोजिश है तो हमारे दवाखाने का अर्के स्याह जो है, अर्के स्याह के आब शफा, ये दोनों उस पर काम करते हैं। उसमें भी फैटी लिवर जो है पाउडर वो इस्तेमाल करवाते हैं। तो इसके बड़े अच्छे रिजल्ट होते हैं, बड़े अच्छे यानी उसके नताइज होते हैं, और 2-3 हफ्ते में ये रिकवरी आ जाती है। तो जिन दोस्तों के साथ खुदा ना खास्ता ये मसला है
तो हमसे रब्ता करें, हमारे दवाखाने से आए, वो ये हमारे से मशवरा करें, हम इंशाल्लाह उनको भी मशवरा देंगे और इसका इलाज भी इसी तरह करेंगे। इंशाल्लाह 2-3 हफ्ते में वो सही हो जाएंगे। तो इसी के साथ अपने हकीम गिलामनी को अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।